अब हम लोगों को चलना चाहिए। बहन जी, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा बाबू आज्ञा दी। अच्छा प्रभु। ठहरो, अपनी बेटी को भी साथ ले जाओ। माँ ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, इनकी लड़की अशुभ है मेरे घर के लिए। कह दीजिए अपनी बहू से कि यहाँ से चली जाए वो। ये क्या पागलपन हुआ? ये कोई तरीका है बात करने का? प्रभु दयाल जी, आप इसके बात को बुरा मत मानिए। निर्मल बाबू, मैं शोभा जी की भावना की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं एक प्रार्थना भी करूंगा कि इस हादसे के साथ मेरी बेटी को मत जोड़िए। मेरी बेटी अपशकुन नहीं है बहन जी। वो है। तेजस्विनी, तुम ऊपर जाओ। खबरदार, क्यों एक पैर आगे बढ़ाया तुमने तो। माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ, अगर मेरे चले जाने से आपका दुख कम हो जाएगा तो मैं जरूर चली जाऊंगी, मगर। एक मिनट तेजस्विनी। शोभा जी, आपकी बेटी के चले जाने का हमें भी उतना ही दुख है, मगर तेजस्विनी को उसका दोष देकर हमारा दुख और मत बढ़ाइए। नहीं, मेरे दुख से बढ़ के कोई और दुख नहीं हो सकता। आपकी बेटी हमारे घर के लिए अपशगुन है और अपशगुन रहेगी। ये बात तो मैं तब से कह रही हूँ जब से इन्होंने इस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाने का सोचा था। बस, अब चुप कर। यूं रोने से और किसी को कोसने से बेटी नहीं मिल जाएगी तेरी। नहीं, इस लड़की के लिए मेरी भावना कभी नहीं बदल सकती। अरे अब भगवान के लिए शांत हो जाओ। ये मौका नहीं है अनाप शनाप बात करने का। तेजस्विनी, तुम ऊपर जाओ। मगर निर्मल बाबू, अगर माँ जी को ऐतराज है तो। जो कहा है वो करो। किसको ऐतराज है और किसको नहीं, इसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। मगर निर्मल बाबू। ऊपर जाओ। अम्मा, मुझे तो डाउट हो रहा है। पता नहीं तेजस्विनी ने उस घर में शादी करके ठीक किया है या। मैं तो पहले से ही कह रही थी तुम लोगों से, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी किसी ने। समझ में नहीं आता, पहले दिन ही तेजस्विनी को निर्मल बाबू ने सबके सामने डांट दिया, हम लोगों का भी लिहाज नहीं किया। मुझे तो लग रहा है जैसे राक्षस लोगों के घर छोड़कर आई हो अपनी बेटी को। अम्मा, अम्मा, तुम दीदी को वापस बुला लो प्लीज। अम्मा, ये निर्मल शास्त्री तो बहुत ही गुस्से वाले आदमी निकले। दीदी कैसे रहेगी वहां पे अम्मा? इसीलिए तो मैंने रखवाई थी शर्त कि शशि और तेजस्विनी शादी के बाद अलग रहेंगे। अरे जाने किस घड़ी में मुहूर्त निकलवा के लाए थे तेरे बाबूजी। इधर तेजस्विनी घर से गई, उधर उनकी बेटी भी चल बसी। अरे सुनाने को तो मिल ही गया ना उन लोगों को। सारी जिंदगी के लिए बोझ बन गई तेजस्विनी की शादी। कहा भी था पंडित जी ने, प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए उसका, मगर तुम पढ़े लिखे लोग हमेशा मेरी बात को उड़ा देते हो। अब पछताओ बैठकर। इतनी जल्दी ऐसा सोचना ठीक नहीं है प्रभा देवी। वो लोग एक भारी विपदा से गुजर रहे हैं, ऐसी मनस्थिति में निकल गया होगा उनके मुंह से। मगर बाबूजी, हम लोगों को तो पहले अपने परिवार की तरफ से सोचना चाहिए ना। निर्मल बाबू की बेटी ने आत्महत्या कर ली तो इसमें तेजस्विनी का क्या कसूर है? जिस तरह शशि की माताजी बात कर रही थी, उससे तो जरा भी नहीं लग रहा था कि तेजस्विनी ने किसी एक समझदार परिवार में शादी की है। अम्मा, तुम दीदी को अभी के अभी बुलाओ। तुम फोन करती हो या मैं करूं? वैसे प्रभा देवी ये भी ठीक रहेगा, तेजस्विनी को बुला ही लेते हैं। अब उस परिवार में शोक का वातावरण है, नई जगह है, नए लोग हैं,
और आज तक हमारी बिटिया ने ऐसा माहौल पहले कभी देखा नहीं। उसका तो दम घुट जाएगा बेचारी का वहां। उसे बुला ही लेते हैं। शशि के पिताजी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे, देख लेना। अरे कैसे नहीं होंगे? मैं अभी जीजाजी को फोन करती हूँ। बाबूजी, देख हेलो। मुझे दीदी से बात करनी है। कौन? मोहिनी? मैं फोन करने ही वाला था तुम्हें। आपके पिताजी ने मेरी दीदी को सबके सामने क्यों डांटा? नहीं मोहिनी, वो क्या है, बाबूजी के मुंह से निकल गया होगा कुछ। क्या है, घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, सभी थोड़े से परेशान से हैं। किससे कर रहा बात? बाबूजी, वो मोहिनी है, तेजस्विनी से बात करना चाह रही है। मोहिनी, मैं निर्मल शास्त्री बोल रहा हूँ। बाबूजी, निर्मल बाबू। निर्मल बाबू नमस्कार। मोहिनी का मन नहीं माना, इसलिए जबरदस्ती फोन कर बैठी। संभव हो तो तेजस्विनी से बात करा दीजिए इसकी। देखिए प्रभुदयाल जी, अभी हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है, मैं बाद में करवा देता हूँ ना फोन। नमस्कार। शशि, जी बाबूजी। तू जरा अपनी माँ के पास जाकर बैठ। जी बाबूजी। और सुन, माँ के पास ही जाकर बैठना, ये नहीं कि बीवी के कमरे में घुस जाए। तेरी माँ की हालत ठीक नहीं है अभी। जी बाबूजी। क्या? मित्वा जी। कल के अखबारों में अनु की मृत्यु का शोक समाचार निकलवा दे। ठीक। तू भी जरा भौजी के पास जाकर बैठना थोड़ी देर। हाँ। ए भवानी। जी जय जी। तू भी निकल अब गोरखपुर, जिससे जाना था गया। तेरी बहन भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। आज ही निकल जाता हूँ जीजा जी। अगर आप कुछ दिन के लिए कहें तो मैं बबली को गोरखपुर ले जाऊं। सोचूंगा मैं उसके बारे में। एक फोन करना था मुझे। कहा? अभी तो बता देती हूँ, मगर निर्मल बाबू क्या हर बार बताकर फोन करना होगा मुझे? जिस घर में तुम बहू बनकर आई हो, उस घर की कुछ मर्यादाएं हैं जिनका पालन करना जरूरी है सभी के लिए। तेजस्विनी बिटिया, आज मैं जा रहा हूँ गोरखपुर। पता नहीं फिर मुलाकात होनी हो, इसीलिए मैंने कहा विदा ले लेता हूँ। मेरी बहन के मुंह से तुम्हारे लिए जो कुछ भी निकला है, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो माफ कर दो। अच्छा बेटी। नमस्ते मामा जी। हेलो अम्मा, तेजस्विनी बेटी तो क्यों चली गई उस घर में? दीदी, दीदी आर यू ऑल राइट? हाँ मोहिनी। दीदी, तुम्हें कुछ और तो नहीं कहा ना निर्मल बाबू ने? नहीं। बेटी तेजस्विनी, हम लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं बेटी। हाँ बाबूजी, मैं भी अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आपको बाद में फोन करूंगी। हाँ, थैंक गॉड कोई चेहरा तो नजर आया। 4 घंटे अकेले बैठी हूँ। कैन यू इमेजिन? आई नो।
तेजस्विनी, सबसे पहले तो माँ और बाबूजी ने तुमसे जो फालतू बातें कही उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा सोचकर रुकी रही शशि, वरना आज तक मैंने इतने कड़वे शब्द कभी बर्दाश्त नहीं किए। आई एम सरप्राइज्ड विद माई सेल्फ। मैं चुप खड़ी रही, पता नहीं क्यों। मुझे पता है क्यों। क्यों? बिकॉज यू लव मी। शायद यही वजह रही हो। अब तेजस्विनी, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करवा के लाया हूँ। पैक क्यों? अब क्या है, घर में 2-3 दिन ढंग का खाना तो बनेगा नहीं, और फिर जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा क्या कसूर? तेजस्विनी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अनु ने ऐसा किया क्यों? शशि, मुझे लगता है तुम लोगों ने अनुराधा की भावना की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कोई इतनी आसानी से नहीं लेता। मुझे तो लगता है कि अनु ने गोरखपुर जाते वक्त ही ये तय कर लिया था। उसने जाने से पहले मुझे राखी भी बांधी थी और मुझसे कहा था कि अब वो इस घर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगी। तुम्हारे घर की इज्जत का मतलब जो मुझे चंद घंटे तुम्हारे घर गुजारने के बाद समझ में आया, वो है तुम्हारे पिताजी की हुकूमत। मैं फिर एक बार मान लेती हूँ कि आज जिस भी तरीके से उन्होंने बर्ताव किया वो अनजाने में किया। मुझे एक बात बताओ शशि, क्या तुम्हारे पिताजी अपनी पत्नी के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करते हैं? कैसा बर्ताव? वही, सबके सामने उन्हें डांट देना। औरत को अपने पैर की जूती समझने वाले मर्द नहीं होते। वैसा स्वभाव तो नहीं है तुम्हारे बाबूजी का। नहीं, बाबूजी थोड़े गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हें कितना मान देते हैं। अच्छा मान देते, फिर आज सबके सामने मुझ पर इतने भड़के क्यों? जी भैया, निर्मल बाबू बुला रहे हैं। अरे भैया जी, आप अचानक कैसे आ गए? दरवाजे से। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि आप दरवाजे से आए हैं। भैया, अब आपने देख लिया है ना, तो दरवाजे से ही आए होंगे। नहीं भैया जी, अगर आप दरवाजा खटखटा कर आते तो हम देख लेते कि आप दरवाजे से आए हैं। कोई बात नहीं, अगली बार जब आए तो दरवाजा खटखटाइए, हम देख लेंगे। नहीं, हम तो भाई जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। आइंदा से जब आप इस कमरे में आए तो दरवाजा खटखटाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, तो आपका यहाँ भी पढ़ाना शुरू हो गया? कोई बात नहीं है, आइंदा से हम आपके कमरे में आएंगे ही नहीं, सीधे नीचे से फोन करेंगे और बुला लेंगे। नमस्कार जी भैया, जरा जल्दी आइएगा। बाबूजी, आप तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं क्यों। ठीक है, तुम उनसे मिल आओ, फिर हम साथ में ही खाएंगे। नहीं, तुम खा लो, मुझे देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी, और बहुत देर लगाओगे तो नीचे बुलाने भी आऊंगी। अरे नहीं, तुम मत आना, बाबूजी भड़क जाएंगे। भड़क भी जाएंगे? इस कमरे की 4 दीवारी के बाहर क्या मैं निकल नहीं सकती? शशि, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब इस परिवार का एक हिस्सा। इस घर में इधर उधर जाने के लिए क्या मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? और एक बात शशि, मुझे कुछ दिनों के लिए मोबाइल ला दो। मुझे अपने घर बात करने के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि तुम मेरे फोन से काम चला लो ना, बाद में तुम्हारे लिए नया फोन ले लेंगे। और तुम मोहिनी को भी ये नंबर दे दो, वो इसी फोन पर तुमसे बात कर लिया करेगी। ठीक है, अब मैं चलूं? जल्दी आना। बाबूजी, मैं जाऊं अब? कहाँ जाना है तुझे? जाना तो ऊपर ही है। माँ कैसी है तेरी अब? माँ तो चुपचाप बैठी है, थोड़ी देर रोती है, फिर चुप होकर बैठ जाती है। माँ का दिल होता ही ऐसा है। उसकी जवान बेटी चली गई। मुझे भी बहुत दुख है अनु की मौत का। अनु को ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए था, मगर मैं उस हरामखोर शक्ति सिंह से भी तो नहीं कर सकता था उसकी शादी।
बहुत दुख है मुझे अनु की मौत का। बैग बना एक छोटा सा। ये क्या शशि, तुम अपने बाबूजी के सामने शराब पी रहे हो? तो क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो बाबूजी के लिए पैक बना रहा हूँ, मैं थोड़ी ना पी रहा हूँ, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। अच्छा, अपनी बीवी को इम्प्रेस कर रहा? उस दिन नहीं पीती क्या मेरे साथ? वो तो पहली बार। मगर इतना डर क्यों रहा है तू? मर्द है तो मर्दों वाले सारे काम करने पड़ेंगे ना, है? तुम जाओ ऊपर, हम मर्दों के बीच तुम्हारा क्या था? जाओ। तेवर देखे तुम्हें सारत के? तुझसे नहीं डलेगी इसकी नाक में नकेल। मैं बताऊंगा तुझे कि कैसे काबू में करते हैं इस तरह की औरत को। बाबूजी, आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तू भी नती अपने की बात बोलने लगा है? कुछ ही घंटों में दिमाग खराब कर दिया क्या इसने मेरा? नहीं बाबूजी। छोड़ा बात करेगा जी। काली, मेरी बेटी की आत्मा को शांति दे। उसके मरने का इस बाप को बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत सदमा पहुंचा है।